और नाजिया इलाही खान के ऊपर जिस तरीके से देश भर के अंदर महाराष्ट्र में दर्जनों एफआईआर हुई, बरेली से लेकर मुरादाबाद से लेकर संभल तक इनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई और इनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया और अब नाजिया इलाही खान फरार हैं। नाजिया इलाही खान ने यह सोचा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर कर और सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेकर पॉडकास्ट में टांग के ऊपर टांग धरकर और कई शादियां करने के बाद ये सोच रही कि इनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी या तो कहीं से एमएलसी देगी या इनको कहीं से विधायकी का टिकट देगी। और ये याद रखिएगा, देश के अंदर कोई भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का काम करेगा उसके साथ यही होगा। यही नाजिया इलाही खान, इनका क्या भरोसा, आज मुसलमानों के लिए बोल रही हैं, कल को अगर हिंदू धर्म छोड़कर जाएंगी तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर नाजिया इलाही खान जैसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर, कि मुंबई पुलिस इनका वो इलाज बांधेगी कि नाजिया इलाही खान चूहे की तरह जिस बिल में छुपी होगी उस बिल से निकाल कर लेकर आएंगे और इनको सजा देने का काम करेगी। पहली बात तो ये है, हमारे धर्म के अंदर, क्या किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं होता कि आज तक यही नहीं पता कि असली हस्बैंड कौन सा है। और कई पॉडकास्ट पर लोग निकल कर भी आ रहे हैं कि मेरी भी नाजिया इलाही खान से बात होती थी, बातें तो मेरी भी होती थी, करवा चौथ तो रखा करती थी लेकिन किसी और से बात किया करती थी। बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं भैया, कि जो औरत अपने धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी। आज अपने धर्म की बुराई कर रही है, कल को हमारा धर्म छोड़कर जाएगी तो हमारे धर्म की बुराई करेगी। और हमारे धर्म में नाजिया इलाही खान कोई नाम ही नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से नाजिया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करी, और ये टिप्पणी इनकी तब से शुरू हुई है, ये इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही हैं। और ये काम इन्होंने तब से शुरू किया जब से इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पहले ये टीएमसी के अंदर मेंबर थी, टीएमसी की जब नेता थी तो यही नाजिया इलाही खान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अनगिनत गालियां देने का काम किया करती थी। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक हर किसी को गालियां देने का काम किया करती थी। लेकिन जब आज यही नाजिया इलाही खान ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इनको तृणमूल कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये अपने आप को सनातनी मुसलमान बताती हैं। पहली बात तो ये है कि सनातनी मुसलमान कोई नहीं होता, और दूसरी बात ये कि जो औरत अपने धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी। आज अपने धर्म की बुराई कर रही है, कल को हमारा धर्म छोड़कर जाएगी तो हमारे धर्म की बुराई करेगी। और हमारे धर्म में नाजिया इलाही खान कोई नाम ही नहीं है। सबसे पहले अगर आपको सनातन बनना है तो अपना नाम तो बदलती, अपना नाम बदला नहीं। सो कॉल्ड टीआरपी लेने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में नाजिया इलाही खान पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जहर फैला रही हैं, देश के हिंदुओं को उकसाने का काम कर रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। और नाजिया इलाही खान के ऊपर जिस तरीके से देश भर के अंदर महाराष्ट्र में दर्जनों एफआईआर हुई, बरेली से लेकर मुरादाबाद से लेकर संभल तक इनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई और इनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। और अब नाजिया इलाही खान फरार हैं, दूरबीन से भी नहीं दिख रही, इतनी डरी पड़ी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हम इनके बयानों से सहमति दर्ज नहीं करते। तो अब नाजिया इलाही खान भगती हुई नजर आ रही हैं। और ये याद रखिएगा, देश के अंदर कोई भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का काम करेगा उसके साथ यही होगा। यही नाजिया इलाही खान, इनका क्या भरोसा, आज मुसलमानों के लिए बोल रही हैं, कल को अगर हिंदू धर्म छोड़कर जाएंगी तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर नाजिया इलाही खान जैसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर, कि मुंबई पुलिस इनका वो इलाज बांधेगी कि नाजिया इलाही खान चूहे की तरह जिस बिल में छुपी होगी उस बिल से निकाल कर लेकर आएंगे और इनको सजा देने का काम करेगी। लेकिन क्या नाजिया इलाही खान का जिस तरह से एफआईआर हो रही है और बीजेपी ने भी साथ नहीं दे रही, क्या ना घर की रही ना घाट की रही हो? देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है, नाजिया इलाही खान ने ये सोचा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर कर और सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेकर पॉडकास्ट में टांग के ऊपर टांग धरकर और कई शादियां करने के बाद ये सोच रही कि इनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी या तो कहीं से एमएलसी देगी या इनको कहीं से विधायकी का टिकट देगी। लेकिन पासा पलट गया उल्टा,
इन्होंने तो इतना अनर्गल बयान दे दिया और अपने आप को कह रही है कि कब ये लेंसकार्ट के शोरूम में घुसती नजर आती है। देखा था ना लेंसकार्ट के अंदर घुस के इन्होंने क्या ड्रामा क्रिएट किया। तो भाई है कौन? हु इज दिस नाजिया इलाही खान? गवर्नर है, पीएम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, क्या है? कौन है हु इज दिस नाजिया इलाही खान? सनातनी मुसलमान हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, कलावा बांधती हैं। पहले मेरी बात सुन लो। हाँ। सनातनी मुसलमान हैं। पहली बात तो ये है, हमारे धर्म के अंदर, क्या किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं होता कि आज तक यही नहीं पता कि असली हस्बैंड कौन सा है। और कई पॉडकास्ट पर लोग निकल कर भी आ रहे हैं कि मेरी भी नाजिया इलाही खान से बात होती थी। बातें तो मेरी भी होती थी, करवा चौथ तो रखा करती थी, लेकिन किसी और से बात किया करती थी। बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं भैया। और ऐसा है, आप अपने धर्म की नहीं हुई तो हमारे धर्म की कहां से हो जाएंगी? तो जब आपने अपने ही धर्म के धर्म गुरु इतनी बड़ी आप हो गई, कम से कम उम्र आपकी 35, 36, 40 साल तो होगी। 40 साल तक की उम्र में आपको ये समझ में नहीं आया कि मुसलमान धर्म में इतनी सारी चीजें हैं। और वही जब आपको तृणमूल कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, आपको टिकट नहीं मिली, तब आपको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम धर्म में इतनी बुराइयां हैं। अगर बुराइयां थी तो इतने साल पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इस्लाम में या हिंदू रिलीजियस में या किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई नाजिया इलाही खान जैसे लोगों की सोच में, इनकी मानसिकता में है। और इनको मुंबई पुलिस वो सजा देगी कि ये याद रखेंगे और इसके बाद देश के अंदर कोई दूसरा नाजिया इलाही खान बन नहीं सकेगा। गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी तक ना। तो जब भाग रही है तो गिरफ्तारी कहाँ से हो जाएगी? और ये जो चूहा बिल्ली का जो खेल है जल्द समाप्त होगा और नाजिया इलाही खान आपको जेल की सलाखों के ऊपर नजर आएंगी, फिर मजा आएगा। इससे पहले भी कई बार जेल जा चुकी हैं। जेल का तगड़ा एक्सपीरियंस ले रखा कोई पहली बार थोड़ी है। जेल पहले भी जा चुकी हैं कई बार। और जो अपने आप को कहती हैं एडवोकेट, अब पता चल जाएगा कितनी एडवोकेसी है। वो तो लोगों को जांचना चाहिए, बार काउंसिल में जाके इनका रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहिए, ये कहाँ से एडवोकेट हो गई ये पता करना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे पॉडकास्ट इनका। जब जेल पहुंचेंगी ये देखना होगा कौन सी महाराष्ट्र की जेल पहुंचती है। फिर वहां पर टांग के ऊपर टांग धरकर कुर्सी पर बैठ के वहां इंटरव्यू नहीं होगा, वहां तो एक गद्दा बिछा हुआ होगा, उस पर इंटरव्यू होगा नाजिया इलाही खान का। जय हिंद, जय संविधान। कहती इस्लाम धर्म की सच्चाई बता रही हैं। कह रही इस्लाम धर्म की सच्चाई बता रही हैं। अच्छा, आप एक बात मुझे ये बताइए, जिसकी पार्टी में आप मेहमान हैं, जिन आका की आप तारीफ कर रहे हैं, उनकी तो सच्चाई बता दो। कभी गृह मंत्री अमित शाह की भी बता दे करो, और कभी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की भी बता दे करो, कभी प्रज्वला रेमन्ना की भी बता दे करो, जिसका कैंपेनिंग प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। वो भी बलात्कारी है, कुलदीप सिंह सेंगर भी बलात्कारी है। कभी उन बलात्कारियों पर भी चर्चा कर लो, उनकी सच्चाइयां नहीं पता चल रही नाजिया इलाही खान को। मुसलमान जिहादी होता है, उनको यहाँ पर तो नौकरी भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा है, इस देश के अंदर कोई जिहादी नहीं है, कुछ नहीं है, समझ गए आप? इस देश का मुसलमान जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की जब बात आती है तो नाम अशफाक उल्लाह खान का भी आता है, नाम अब्दुल कलाम का भी आता है, नाम आता है वीर अब्दुल हमीद का आता है। इन्हें क्या पता? ये तो ऐसे लोग हैं जो देश में दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। फेमस होना चाहिए संविधान पर।